हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए, हमारा ओजोन कंप्लीट हो चुका था। आज हम डिस्कस करेंगे अपना सल्फ़र के बारे में। तो सल्फ़र के सबसे पहले पढ़ते हैं हम एलोट्रोप्स के बारे में। तो एलोट्रोप्स ऑफ सल्फ़र के पढ़ते हैं तो आपके एलोट्रोप्स होते हैं। पहला एलोट्रोप होता है सल्फ़र का रोम्बिक और ऑर्थोरोम्बिक और ऑक्टाहेड्रल और अल्फ़ा सुगर सल्फ़र अल्फ़ा सल्फ़र। अल्फ़ा सल्फ़र का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है आपका S8 होता है। शेप कैसी होती है इसकी? पकड़ होती है, क्राउन शेप होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है सल्फर की एट रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, जो अल्फा सल्फर होता है आपका। इसकी स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो। स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस टाइप की होती है, रिंग क्राउन शेप की। ये क्या होता है? इनसोल्यूबल इन वाटर के अंदर होता है और ये स्लाइटली सोल्यूबल इन बेंजीन, मतलब ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर इनसोल्यूबल होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है? हल्का सा सोल्यूबल होता है। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन कार्बन CH2 के अंदर, ठीक है, कार्बन सल्फाइड के अंदर। इट शोज लिटिल थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके क्या करता है कि आपका थोड़ी सी क्या दिखाता है? थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड एलोट्रोप आता है मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका? S8 होता है। शेप कैसी होती है इसकी भी? रिंग क्राउन शेप होती है। ये कैसा होता है आपका? डल येलो होता है कलर के अंदर। इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर और वही सोल्यूबल होता है आपका कार्बन सल्फाइड के अंदर। ये स्टेबल होता है ओनली अबो 369 डिग्री केल्विन के ऊपर। मतलब 369 डिग्री केल्विन के ऊपर टेम्परेचर होगा तो ये क्या होगा आपका? स्टेबल होगा। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। वो 369 डिग्री केल्विन टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। उसके बाद हमें आपका थर्ड आता है साइक्लोर S6 फॉर्म और इंगल्स टेम्परेचर। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? साइक्लो की चेयर फॉर्म होती है। इसकी कैसी फॉर्म होती है? चेयर फॉर्म होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला वही इसके S6 होता है। अल्फा बीटा गामा जो होमोसाइक्लिक स्पीसीज होते हैं जिनके अंदर 6 से 20 सल्फर एटम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है कि आपका एक अमोर्फस फॉर्म ऑफ सल्फर होती है। सॉफ्ट होता है बिगिनिंग के अंदर, मतलब स्टार्टिंग के अंदर ये सॉफ्ट होता है, लेकिन ये धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहता है किसके अंदर? रोम्बिक सल्फर के अंदर। जब आप इसको क्या करते हो? कूल करते हो, ठीक है। जैसे कि आपका प्लास्टिक सल्फर हो गया, ये सॉफ्ट होता है प्लास्टिक सल्फर, लेकिन जैसे आप इसको कूल करते हो तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? रोम्बिक सल्फर के अंदर। इसकी शेप कैसी होती है आपकी? स्ट्रक्चर होती है आपकी जिगजैग, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है कंपाउंड्स ऑफ सल्फर के बारे में। तो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर के अंदर हम पहला कंपाउंड पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। लैब मेथड क्या होता है इसको बनाने का? क्या आप इसको सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे Na2SO3 के साथ? साथ में क्या डाल दोगे? डाइल्यूट H2SO4 डाल दोगे। तो आपका क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, साथ में वाटर बाहर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कलरलेस गैस होती है पंजेंट स्मेल के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो, इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर। आपकी सोल्यूबल होती है किसके अंदर? वाटर के अंदर। इट इज़ एसिडिक इन नेचर। नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है इसका। जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा H2SO3, ठीक है। उसके बाद एक्शन ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है आपका? जिसको सेलेक्ट लाइम बोलते हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। जब आप इसको सेलेक्ट लाइम COH की ट्वाइस के साथ रिएक्शन करवाओगे सल्फर डाइऑक्साइड को तो आपको क्या देगा? कैल्शियम सल्फाइट देगा। मतलब आपको उसके सॉल्यूशन में कैसी अपीयरनेस आएगी? मिल्कनेस। कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की कलर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब खुद का क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन करवाता है और दूसरे का रिडक्शन करता है, ठीक है। आप सल्फर डाइऑक्साइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद में आपका जैसे कि पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन दी उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड की, तो क्या बनाएगा? K2SO4 बनाएगा, प्लस में मैंगनीज सल्फेट बनाएगा जो कलरलेस होता है आपका, ठीक है। पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे SO2 के साथ में तो ये क्या करेगा? उसका अपना ऑक्सीडेशन करेगा और उसका रिडक्शन करेगा। तो आपका क्या बनाएगा? K2Cr2O7 के अंदर से K2SO4 प्लस में Cr2SO4 की थ्राइस, उसके अंदर से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? रिमूवल। कलर कैसा आएगा? ग्रीन, ठीक है। आप SO2 आपका एक्ट्स करता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की भी तरह काम करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। जब आप इसको रिएक्शन करवाते हो किसके साथ में? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में, तो क्या बनाता है आपका?
ये हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करवा के वाटर बनाता है, प्लस में सल्फर बाहर हो जाता है। तो मतलब आपका सल्फर उसका हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो SO2 होता है आपका, वो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो जो आप SO2 को रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ में, तो क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है, ठीक है। जो क्लड मैटर होता है उसके ऊपर आप क्या करते हो, जो आपका H बाहर निकला उसके साथ रिएक्शन करवाते हो तो कलरलेस मैटर कर देता है उसको, ठीक है, दाग धब्बे हट जाते हैं आपके। उसके बाद ये कहता है क्योंकि बिकॉज इट गिव्स एटॉमिक हाइड्रोजन विच हेल्प्स इन द रिडक्शन। ये क्या देता है आपको, एटॉमिक हाइड्रोजन देता है जो क्या करता है, आपके मैटर का रिडक्शन करता है। यूजेस ऑफ सल्फर क्या होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, कि यूज किया जाता है मेकिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट केमिकल्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया ना, H2SO4 हो गया। इट इज़ यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर्स के लिए। इट इज़ यूज फॉर एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड ए जर्मिसाइड के लिए। लिक्विड SO2 इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में। लिक्विड SO2 इज यूज एज ए रेफ्रिजरेंट के रूप में। अगर इसके ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर की बात करें तो आपके ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से होते हैं सल्फर के, आपने फॉर्मूला बनाया, नेम बनाया, ऑक्सीडेशन स्टेट बनाई, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया। तो आपका H2SO3 होता है ऑक्सो एसिड सल्फर के, H2SO4 होता है, H2H2O3 होता है, सल्फर्स एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, थायोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी सल्फर की कितनी होती है इनके अंदर, +4 +6 +2। ये आपको स्ट्रक्चर्स बना के दिखाई हुई हैं। आगे आपका आता है H2H2O4 डाई थायोनस एसिड होता है जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन +3 होती है। पॉलीथायोनिक एसिड होता है, H2SnO6 होता है, H2H2O7 होता है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका, ठीक है। H2SO5 होता है, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जब आप सल्फर की रिएक्शन करवाते हो डाइऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनाता है, पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, फिर आप सल्फर डाइऑक्साइड का क्या करवाते हो, ऑक्सीडेशन करवाते हो। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाओगे ऑक्सीजन के साथ में तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर आप क्या करोगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर 98% H2SO4 गैस को पास करोगे, ठीक है। तो जब सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड को पास किया तो क्या बनाएगा, H2H2O7, जिसको क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। फिर क्या करते हो आप, इस ओलियम का डाइल्यूशन करते हो, मतलब उसके अंदर वाटर डालते हो, ठीक है। तो वो क्या बनाएगा, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। कंडीशन क्या होती है मैक्सिमम यील्ड के लिए, कि आपका टेम्परेचर 720 डिग्री केल्विन के लगभग होना चाहिए, जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। प्रेशर 2 से 3 बार होना चाहिए। कैटलिस्ट आप वेंडियम ऑक्साइड यूज़ करोगे, V2O5 यूज़ करोगे, ठीक है। ये इसका आपका डायग्राम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। उसके बाद आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या कहता है कि जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कलरलेस, डेंस होता है, विस्कोस लिक्विड होता है। इसको हम ऑयल और विट्रोल के नाम से जानते हैं। ये फ्रीज होता है आपका 283 डिग्री केल्विन के ऊपर और बॉयल होता है 611 डिग्री केल्विन के ऊपर। इसका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। ये हाईली सोल्युबल होता है वाटर के अंदर। ये हाईली कोरोजिव होता है और काज करता है बर्न ऑन द स्किन। अगर स्किन के ऊपर गिर जाए तो स्किन जल सकती है, ठीक है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।